नमस्कार, स्वागत है आपका स्पर्धालय अकादमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी पॉलिटी की कड़ी में एक नई वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं। जैसे PYQ में भी देखा होगा आपने, समय समय पर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ ही जाता है। सेम टू सेम जैसे अपने संविधान के भाग से क्वेश्चन आता है, संविधान की अनुसूचियों से क्वेश्चन आता है, संविधान के स्रोत से, वही मोस्टली यहाँ से AB लिस्ट में मैच कराने के लिए क्वेश्चन आता है। तो आइए हम देर नहीं करते हुए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। संविधान की अनुसूचियां, देखिए पहली चीज ये है कि जो संविधान की अनुसूचियां, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में जो है हमारी संविधान संशोधन होते होते 12 अनुसूचियां हो गई। अगर प्रश्न ये आ जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपका उत्तर आप काय पर लगाएंगे? 8 पर। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, वो मूल संविधान, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 8 अनुसूचियां थी। जब हमारा संविधान लागू होने के बाद समय के साथ साथ देश में नई नई चीजों की जरूरत महसूस हुई, तो अनुसूचियों को अपडेट करके 8 से 12 कर दिया गया। आइए हम देखते हैं 1 बाय 1 करके कि हमारी 12 अनुसूचियां में क्या क्या है। सबसे पहले हम अपनी पहली अनुसूची देखते हैं कि फर्स्ट अनुसूची में क्या है। फर्स्ट अनुसूची में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भारत के अंदर वर्तमान में जो हमारे स्टेट हैं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत जो है संघ है, ठीक है, संघ और उसके राज्यों का क्षेत्र। भारत के अंदर जो है 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन राज्यों को संघ से अलग टूटकर स्वयं अलग अपना अलग देश बनाने का अधिकार नहीं है। अर्थात चाहे आपका राज्य हो या यूटीज हो, कोई भी संघ से टूटकर अलग राज्य नहीं बना सकता। तो पहला जो संबंध है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची है। अब हम दूसरी अनुसूची पर चलते हैं, सेकंड अनुसूची पर चलते हैं। सेकंड अनुसूची में है वेतन एवं भत्ते। ठीक है, वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। तो यदि प्रश्न ऐसे आ जाए कि संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है, तो संविधान की दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन और उनके भत्ते हैं। इसके पश्चात अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं, तीसरी अनुसूची में है पदाधिकारियों का शपथ। पदाधिकारियों का शपथ या की शपथ जो है का प्रावधान आपका तीसरी अनुसूची में है। ध्यान रखना है, तीसरी अनुसूची में किस किस की शपथ नहीं आती? एक तो राष्ट्रपति की शपथ नहीं आती। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है, आपका अनुच्छेद 60 में है। दूसरी चीज जो है आपकी उपराष्ट्रपति की जो शपथ है, वो भी तीसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति की शपथ जो है वो भी नहीं आती। वो आपकी संविधान के अनुच्छेद 69 में आती है। चौथा जो है आपका राज्यपाल। तो राज्यपाल की जो शपथ है वह भी आपकी तीसरी अनुसूची में नहीं आती, वह अनुच्छेद
69 में है। तो यहां से ध्यान रखना, ये तीनों फैक्ट जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि राष्ट्रपति की शपथ कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 69 में, राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 159 में, अन्य जितने भी पदाधिकारी हैं बाकी सब की शपथ जो है आपकी संविधान की अनुसूची 3 में है। इसके पश्चात हम अपनी चौथी अनुसूची में चलते हैं। फोर्थ अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। क्या है आपका, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, ठीक है। तो राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित आपकी जो अनुसूची है वो आपकी चौथी अनुसूची है। राज्यसभा की बात करें, यूपी में कितनी राज्यसभा सीटें हैं आपकी, 31 राज्यसभा की सीटें हैं। तो चौथी अनुसूची में आपका राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में आपका जो है SC ST के प्रशासन के बारे में उल्लेख है, ठीक है। जो SC एंड ST, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख है, ठीक है, प्रशासन का उल्लेख है कौन सी, पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची का जो संबंध है आपका SC एंड ST के प्रशासन से ही है, लेकिन ये कुछ विशेष राज्यों तक ही सीमित है। पहला है आपका असम, दूसरा है आपका मेघालय, तीसरा है आपका त्रिपुरा, चौथा है आपका त्रिपुरा मिजोरम। तो क्वेश्चन ये कई एक बार आया हुआ है कि छठी अनुसूची में जो SC ST का प्रशासन है वह, उसमें छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय आते हैं। और पांचवी अनुसूची में इन चारों राज्यों से अलग SC ST का जो प्रशासन है वो संपूर्ण भारत का पांचवी अनुसूची में, लेकिन छठी अनुसूची में जो है आपका केवल और केवल इन चारों राज्यों का प्रशासन SC ST का है। क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनसे अलग आपका ऑप्शन में कोई भी बतला दे वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। सातवीं अनुसूची की बात करते हैं हम। सातवीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो सातवीं अनुसूची में आपका आता है, सातवीं अनुसूची में आता है आपका समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आपके सातवीं अनुसूची में जो है आपका समवर्ती सूची का उल्लेख है। तो सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां आती हैं आपकी। एक आती है आपकी केंद्र सूची, सातवीं अनुसूची में आपकी क्या आती है, आपकी केंद्र सूची आती है। फिर दूसरी आती है राज्य सूची आती है आपकी सातवीं अनुसूची में, और तीसरा जो आती है समवर्ती सूची आती है, समवर्ती सूची। तो सातवीं अनुसूची में आपका तीन सूचियां आती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार, ऐसे विषय जो केंद्र सूची में हो तो उस पर केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। ऐसे विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं उन पर केवल और केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन समवर्ती सूची में जो विषय आते हैं, समवर्ती सूची में जो विषय आते हैं उन पर कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही बना सकते हैं। यदि समवर्ती सूची पर बनाए हुए किसी कानून को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानूनों में विरोधाभास या टकराव हो तो आपका केंद्र का कानून राज्य के कानून को समवर्ती सूची के विषय में आक्षेप अर्थात उसको निरस्त या समाप्त कर देता है। केंद्र का कानून प्रभावी रहता, राज्य का कानून शून्य हो जाता है। अब हम आते हैं अपना आठवीं अनुसूची में। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं अपना आठवीं अनुसूची में,
8वीं अनुसूची की बात देखते हैं तो हम 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो इस भाषाओं से संबंधित है। कितने काय से? भाषाओं से संबंधित है। और वर्तमान में जो है, जो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है। और जब 8वीं अनुसूची में जो मूल भाषाएं जो थी, है ना, जो मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? वो 14 भाषाएं थी। तो आपका 8वीं अनुसूची जो है उसका संबंध भाषाओं से है। जो मूल 8वीं अनुसूची थी उसमें कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन संविधान में संशोधन कर इसमें वर्तमान में 22 भाषाएं जोड़ दी गई हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अब ये जो 8वीं अनुसूची तक हमारी सारी अनुसूचियां मूल संविधान में थी, सारी अनुसूचियां मूल संविधान में थी, लेकिन इसके पश्चात जो है नई अनुसूचियां जोड़ी गई। नई अनुसूचियों में आ जाते हैं हम अपनी 9th अनुसूची में। जो 9th अनुसूची जो है, 9th अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से हुई। काय के माध्यम से हुई? प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से हुई। और कब हुई थी? आपकी 1951 में हुई थी। कब हुई थी? आपकी 1951 में हुई थी। और ध्यान रखना है, जो 9वीं अनुसूची है इसका संबंध जो है आपका भूमि सुधार से है। कैसे है? आपका भूमि सुधार से है। और दूसरी चीज, जो 9वीं अनुसूची पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में आई थी, ठीक है, भूमि सुधार लाने के लिए। लेकिन 9वीं अनुसूची में आप ध्यान रखना, 9वीं अनुसूची में अगर किसी विषय को डाल दिया जाए तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायालय की, ठीक है, सुनवाई के दायरे से वह विषय बाहर आ जाता है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट, ऑनेबल उच्चतम न्यायालय की इस पर गाइडलाइंस आई हैं, खैर वो बहुत गहराई की चीज है। तो आपको याद रखना 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? आपकी प्रथम संविधान संशोधन के तहत। किस वर्ष जोड़ी गई? 1951 में जोड़ी गई। इसके पश्चात 9वीं अनुसूची का जो संबंध है कैसे है? आपका भूमि सुधार से है। और 9वीं अनुसूची में यदि किसी विषय को डाल दिया जाए तो माननीय उच्चतम न्यायालय या आपके उच्च न्यायालय उस पर सुनवाई नहीं कर सकते। वर्तमान में कर सकते हैं, लेकिन पहले यह व्यवस्था थी। तो ये आपकी 9वीं अनुसूची कंप्लीट हो गई। इसके पश्चात हम 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो दल बदल कानून से है। कैसे है? दल बदल कानून से है। और जो 9वीं अनुसूची थी, 10वीं अनुसूची थी आपकी 1985 में। कब आई आपकी? जो 10वीं अनुसूची जो है आपकी 1985 में आई। और ठीक है, 1985 में आई। ठीक है। और ये 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया। ठीक है। 52वें संविधान संशोधन। ये 10वीं अनुसूची आई क्यों थी? क्योंकि उस समय 1985 का समय था। बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि थे, एमपी एमएलए, क्या था, एक राजनीतिक पार्टी से दूसरी राजनीतिक पार्टी में छोड़कर चले जाते थे। उससे क्या था, अपने देश के अंदर पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी अर्थात राजनीतिक अस्थिरता आ रही थी, जिससे देश की बहुत नुकसान हो रहा था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। उस पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची 1985 में लाई गई, जोड़ी गई। और ये 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, 11वीं अनुसूची देखते हैं। 11वीं अनुसूची का जो संबंध है अपना पंचायती राज व्यवस्था से है। कैसे है? आपका पंचायती राज व्यवस्था।
ठीक है, जो 10वीं अनुसूची है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और ये आपकी 1992 में जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपकी पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई। कब? 1992 में 73वें संविधान संशोधन से। यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि 11वीं अनुसूची या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और एक बात आपको याद रखना है, पंचायती राज व्यवस्था में आपके जो विषय होते हैं 29 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं आपके? 29 विषय होते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले कहां पर लागू हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। नंबर 1 ग्राम स्तर, नंबर 2 ब्लॉक या प्रखंड स्तर और नंबर 3 जिला स्तर जो है आपकी पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से जो संबंधित है आपके अनुच्छेद 243 और आपका अनुच्छेद 40 भी है। अनुच्छेद 40 जो है वो गांधीवादी विचारधारा का अनुच्छेद है और उसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसके पश्चात अगर हम देखते हैं आपका अनुसूची 12, ठीक है, अनुसूची 12 में इसका जो अनुसूची 12 का जो संबंध है वो आपका नगर पालिकाओं से है। कैसे संबंधित है? नगर पालिकाओं से इसका संबंध है। और ये भी आपकी 1992 में आई। कब? 1992 में। और ये आपके 74वें, ठीक है, ये आपके 74वें संविधान संशोधन के तहत 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ध्यान रखना है, पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और नगर पालिकाओं में कितने विषय हैं आपके? 18 विषय हैं। ठीक है, तो और एक चीज जो आपको सेशन शुरू करने के टाइम भी बतलाया था, एक प्रश्न ऐसे आ जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? आपकी 8 अनुसूचियां थी। और आपका वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। तो सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 8 तक तो मूल संविधान में थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। तो एक बार फिर हम 9वीं से 12वीं तक रिपीट कर लेते हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, 1951 में जोड़ी गई और भूमि सुधार से इसका संबंध था। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से इसका संबंध है, 1985 में जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया। इसके पश्चात आपका 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है, 1992 में जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। ध्यान रखना है आपके पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय आते हैं। सबसे लास्ट में क्या है आपकी 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, 1992 में जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और आपके इसमें 18 कुल विषय हैं। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? 29। ठीक है, नगर पालिकाओं में कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि जितने भी अपने अनुसूचियों से संबंधित जितने पहलू हैं, जितने प्रश्न आते हैं, सभी हमने कवर अप किए हैं। और फिर एक नई वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।